दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार अभी 12 के डिफरेंशिएशन टॉपिक्स के साथ ये एक्सरसाइज 5.5 है। देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ x इंटू कॉस एक्स का पावर x प्लस x इंटू साइन एक्स का पावर 1/x, ये सब क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे ये सब न्यूमेरिकल्स में आता है ना। ये दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि दिस इज y, ये y पूरा है और इस पार्ट को हम u मान लेंगे और इस पार्ट को v मान लेंगे। जहां भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल और उसके बीच में प्लस माइनस कोई ऑपरेशन लगा हुआ है, फिर यहाँ फंक्शन है, तो हम इसको u v मान के अलग अलग करेंगे और नाउ अब देखेंगे कि ये y इजकल टू u प्लस v के रूप में सेट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगर x करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इस चीज को करेंगे सो वी गेट dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो दोस्तों ये पार्ट जो है यहाँ आ गया, लेकिन ये कंप्लीट मेरा काम नहीं हुआ, बल्कि अब जो है सो यहाँ से u का वैल्यू ये है और अब इसको यहाँ से हम du अपॉन dx निकालेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको अब ये इक्वेशन 1 आ गया। अब हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से शुरू करेंगे, फ्रॉम u का मान। नाउ अब यहाँ से हम लेकर के चलेंगे कि नाउ u बराबर मेरे पास क्या है, तो u बराबर मेरे पास मान है x इंटू कॉस एक्स का पावर x है ना। तो दोस्तों अब देखिए ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल यहाँ है, तो यहाँ पर हम क्या करें, टैकिंग लॉग, यहाँ पर बेस ई हमेशा रहेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, टैकिंग लॉग बोथ साइड्स है ना। दोनों तरफ अगर हम लॉग लगा दें सो दिस वी गेट लॉग ऑफ u, और यहाँ दोस्तों आ जाएगा लॉग ऑफ इतना, देखिए यहाँ लॉग x इंटू कॉस एक्स का पावर x। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ इतना आ गया तो अभी लॉग, ये हम फार्मूला पढ़े हैं कि लॉग a टू दी पावर m है, तो ये कहाँ आ जाता है, यहाँ इंटू में आ जाता है पावर m इंटू लॉग a, ऐसा हो जाता है। तो ये x जो है यहाँ से हट करके देखिए यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये क्या होगा, काम इसका खत्म हो जाएगा। तो ये पावर सामने आ गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएट अगर हम इसको करें तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों यहाँ log u, तो पहले आपको बता दें कि log यहाँ पर लिखेंगे d log u, तो यहाँ पर चैन रूल से लगाएंगे तो यहाँ पहले du आएगा, फिर du का ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ अब dx आएगा। तो log u इसका काम होगा। इसके बाद दोस्तों ये वाला पार्ट जो है फिर से यहाँ दो फंक्शन है, तो ये वाला u होगा और ये टोटल v होगा, है ना, ये u और ये टोटल v, तो ये u इंटू v के रूप में डिफ्रेंशिएट होगा ये, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लिखें सो दिस इज इक्वल टू, हम लिखते हैं u इंटू v में, तो u का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे है ना तो dx अपॉन dx और इंटू v उस समय ज्यों का त्यों लिखेंगे लॉग ऑफ x इंटू कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते थे दोस्तों कि ये पार्ट जो है यहाँ पर, यहाँ भी देखिए दो फंक्शन है, इसको थोड़ा सा और हम चेंज कर लेते हैं, है ना। दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट को हम इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू ये u इंटू भी लॉग a इंटू लॉग b, तो लॉग a प्लस लॉग b, इसको लॉग वाला फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लॉग x और प्लस लॉग ऑफ कॉस x, है ना। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पर हम किए हुए हैं, तो ये d अपॉन dx है और यहाँ पर ये आया है x इंटू इतना, इसको हम ऐसे लिखें ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए ये log u का 1/u और ये du अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको जो है सो फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर u इंटू v मानिए, ठीक है। अब इसको पूरा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था कि
गलती नहीं हुआ था, लिखा गया था कि यहीं पर, लेकिन इसको ब्रेक कर लेंगे हम। कॉस लॉग लगा हुआ है, अलग अलग फंक्शन है, तो इसको अलग कर लेने से हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये इसका डिफ्रेंशिएशन dx का 1 आएगा, dx इंटू डी 1 आएगा, और ये पार्ट ज्यों का त्यों हमको लिख देना है। ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x। अब देखिए प्लस, अब इसको u का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, u को ज्यों का त्यों रखना है। v इस पार्ट का, इसको हम u माने हैं और इसको v माने हैं, तो यहाँ u इंटू में है। अब u ज्यों का त्यों, अब ये पूरा का ये डिफ्रेंशिएशन होगा। इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, देखिए log x का 1/x प्लस log cos x का, तो log cos x बट्टा cos x करेंगे तो ये 1/x के जगह ये cos x आएगा, और cos को फिर से चेन रूल से ऊपर ले जाएंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x आएगा। अब यहां से हम देखेंगे कि हमको du अपॉन dx चाहिए था, ये u जो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा और ये सारा लिखा जाएगा। इसको log, ये फिर से हम रिड्यूज करके अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x इंटू कॉस एक्स। छोटा फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फिर से a इंटू बी का log a प्लस log b में आ जाएगा, रिड्यूज कर दिए, प्लस इसको x को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा दोस्तों, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जैसे मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट का, तो ये दिस इज 1, और ये प्लस माइनस माइनस x यहाँ भी गुना होगा, और साइन बट्टा कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब दोस्तों ये du अपॉन dx, अब ये u है, u का वैल्यू मेरे पास है कितना, ये वाला पार्ट, इसको हम यहाँ बैठा देंगे x इंटू एक्स कॉस एक्स और इसका पावर x, और फिर ये ज्यों का त्यों इधर पूरा हम लिख लेंगे इसको log ऑफ x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस 1 माइनस x इंटू 10x। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट हो गया, इसको मिडिल ब्रैकेट में यहां डाल देते हैं। ये मेरा क्या निकल गया, du अपॉन dx निकल गया, ये पूरा है ना। आप यहाँ पर साइन बट्टा कॉस के रूप में एलसीएम वगैरह लेके करना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं इसको। तो ये du अपॉन dx, अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लेकिन अभी dv अपॉन dx निकालना बाकी है। ये दोस्तों देखिए v का वैल्यू अभी क्या है, x sin x 1/x। अब यहाँ पर फिर से हम टैकिंग लॉग लगाएंगे, तो log v, ये पावर जो है लॉग लगाने से सामने आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ ये पूरा पार्ट, ठीक ना। अब यहां से फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू लॉग ऑफ, यहां से इसको तोड़ सकते हैं, log x प्लस log sin x, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां पर ये देखिए, ये बट्टे में x है, ये 1 अपॉन x को, इसका मतलब ये पूरा न्यूमरेटर है और ये बट्टा x डिनोमिनेटर है। अब यहां अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये log v का क्या आ जाएगा, 1/v इंटू dv अपॉन dx, ठीक है। अब यहां से u/v के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u/v के रूप में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, ये u/v का डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफ्रेंशिएशन इंटू u और अपॉन v स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देखो यहाँ ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी हाँ, u का, u मतलब न्यूमरेटर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और ये v ज्यों का त्यों यहाँ नीचे वाला गुना, ये x v के रूप में है, ये u/v के रूप में है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये आएगा log x का 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस log sin x का 1/sin x, और फिर साइन को ऊपर ले जाएंगे तो इसका cos x, चेन रूल्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये पूरा u का हो गया, इसमें v ज्यों का त्यों गुना होगा, दैट मीन्स x ज्यों का त्यों गुना। अब माइनस u में क्या आ गया, ये वाला पार्ट log x प्लस log sin x, और ये किसका वैल्यू है, ये पूरा इसको लिख सकते हैं, इस चीज को वापस में log ऑफ x इंटू साइन एक्स, ये भी सॉरी u
ये u न्यूमरेटर गुना हो गया, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, v का, v में x का है तो dx अपॉन dx, ये dx अपॉन dx इसका डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब बट्टा हम क्या करेंगे, v स्क्वायर, v की जगह x है तो इसका x स्क्वायर। तो अब इस चीज को सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें कि dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx का भी ये v जो है सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया RHS में चला जाएगा, तो ये v आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू इसको हम अंदर गुना कर देंगे तो ये x और x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरा 1 प्लस इसमें x गुना होगा यहाँ तो x और cos बट्टा साइन cot x छोटा करके, और माइनस log ऑफ x इंटू साइन x, है ना, इस टाइप से ये बचेगा यहां पर, और बट्टा यहां पर, ये बट्टे में यहां पर क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। तो अब v का वैल्यू यहां से जो है इसको बैठा दीजिए, x साइन x पावर 1 अपॉन एक्स और इंटू ये ज्यों का त्यों यहां रख दीजिए 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों ये निकल गया dv अपॉन dx। सो अब यहां से एक्चुअल में जो है दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx जो हो जाएगा, यहां से आप लिख लीजिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx यहां पर इन इक्वेशन 1 में, और वी गेट द रिजल्ट आंसर। इतना काम आपको करके दिखाना है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसके बाद ये बहुत सारा सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है, और इसको इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप करते जाना। ये दोस्तों देखो यहाँ फाइंड dy अपॉन dx, ये 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x दिस इज इक्वल टू 1, ये करना है। तो अब यहाँ भी देखो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और इसके बीच में एक ऑपरेशन है, तो हम इसको क्या मान लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v। दिस इम्प्लाइज देखो यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे सेट हो जाएगा, u प्लस v बराबर 1, ऐसे हो जाएगा ना, समझ में आ रही है। अब अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें, हमको निकालना क्या है dy अपॉन dx, ठीक है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लो यहां से। नाउ यहां देखना कि x इसको u जो माने हैं, u को क्या है x टू द पावर y, अब इसको log लगा दो, टैकिंग log बोथ साइड्स, इसको यहां इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, बोथ साइड्स दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, लॉग ऑफ u यहां लॉग लगा दो x टू द पावर y, और ये पावर जो है सो कहां जाएगा सामने, तो यहां से y क्या होगा हट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो लॉग u का क्या होगा 1 बाई u du अपॉन dx, ये तो हमेशा होते आया है। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, और इसको u इंटू v में करेंगे, ये इसको u मान लो, तो y का हो गया log x ज्यों का त्यों, प्लस y अब ज्यों का त्यों रहेगा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ठीक है। तो अब देखना यहां से du अपॉन dx निकाल लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई u यहां हो जाएगा, इसको अभी रहने दो, dy अपॉन dx log ऑफ x प्लस दिस इज y अपॉन x, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, मान लेते हैं, du अपॉन dx निकल गया, और u का वैल्यू यहां पर फिर पुट कर देना, u का वैल्यू ये वाला, तो ये u का वैल्यू यहां से हो जाएगा x टू द पावर y, एक स्टेप और बढ़ा देना, क्लियर यहां तक। सेकेंड इज v, नाउ we have v is equal to है y का पावर x, सो टैकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहां फिर से लिखेंगे टैकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग
भी लॉग भी, ठीक से नहीं लिखाया, इजकल टू लॉग ऑफ वाई टू द पावर एक्स। तो ये देखिए ये पावर फिर एक्स कहाँ आ जाएगा, सामने यहां आ जाएगा और यहां से क्या होगा, हट जाएगा। अब यहां से फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भी का 1/v और ये dv अपॉन dx, ठीक है। अब यहां से फिर ये u और ये v, तो u इंटू v में करेंगे तो ये x का करेंगे तो 1 और log y जो का त्यों रहेगा, फिर प्लस अब यहां से x जो रखेंगे और ये v का डिफरेंशिएशन u इंटू v वाला टर्म है, तो log y का को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर y ऊपर जाएगा और dy अपॉन dx। सो dv अपॉन dx बराबर v क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ log ऑफ y प्लस x/y इंटू dy अपॉन dx। क्लियर यहां तक, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको dy अपॉन dx चाहिए, ये चाहिए ना, तो अभी ये यहां इक्वेशन 1 से जाएंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब u का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx, v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx और ये 1 कांस्टेंट का 0। क्लियर। अब यहां से फिर बैठा दो वैल्यू du अपॉन dx का, du अपॉन dx का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना है, x टू द पावर y, और यहां पर इसको पूरा वैल्यू बैठाओ, प्लस dv अपॉन dx का यहाँ कितना है, यहां पर तो v का वैल्यू फिर बैठा सकते हैं, ये v का वैल्यू फिर कितना है, y का पावर x, तो यहाँ v y का पावर x, dv अपॉन dx ये वाला वैल्यू इसको पूरा बैठा देंगे, log y प्लस x/y और dy अपॉन dx, और RHS में यहां क्या है 0, ठीक ना। अब जहां जहां मेरा dy अपॉन dx है, नाउ अब यहां से दिस इंप्लाइज, देखो यहां से dy अपॉन dx वाला पार्ट एक तरफ ले आओ और कॉमन ले लो, तो यहां पर dy अपॉन dx किस टर्म में है, इस टर्म में, इससे जब गुना होगा और log x, xy log x, xy इंटू log x, और प्लस यहां dy अपॉन dx क्या है, x/y और yx प्लस yx इंटू x/y, ये आ गया। बाकी टर्म को RHS में भेज दो, तो ये वाला इसमें गुना होगा xy और इंटू y/x, ठीक है। तो ये यहां पर गुना होगा और ये बराबर के उधर जाएगा तो ये पार्ट माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली यहां जिसमें dy अपॉन dx नहीं है, ये वाला पार्ट yx और इंटू log y, ये भी किस में आ जाएगा, राइट साइड में ले जाएंगे उसको उधर प्लस में, तो यहां माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस कॉमन ले लो और इसको कॉमन लेकर के इसको हम लोग लिख सकते हैं, x का पावर यहाँ बेस सेम है तो पावर 1 है तो इसको घटा दो, y माइनस 1 इंटू वाई, और माइनस इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या किया होगा, ये चीज को यहां ले जाओ, y का पावर y, और यहां ये है ना, इसके पावर में ले जाएंगे y का पावर x, यहीं पर छोड़ सकते हैं लेकिन इसको ले जाएंगे और ये x को सामने ले आएंगे और log y ये बेस और ये सेम हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक ना। तो इस टाइप से यहां पर आंसर में x लिखा होगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं जान रही है तो डायरेक्ट यहीं पर छोड़ देना, ठीक है, ये पार्ट। अब यहां से सो दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx बराबर, ये वाला उठ के किधर लग जाएगा, यहां भाग लग जाएगा,
तो यहाँ पर भाग लगा तो ये वाला पहले से है माइनस एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई, और यहाँ बट्टा ये वाला पूरा भाग लग जाएगा एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, और प्लस ये बेस सेम है यहाँ, तो यहाँ भी y का पावर यहाँ x माइनस 1 और इंटू एक्स। तो इस टाइप से ये निकल गया। यहाँ चेंज करना है तो चेंज कर सकती है, नहीं तो यहीं छोड़ सकती है। तो दोस्तों ये टॉपिक्स जो था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, इसमें थोड़ा सा पैसेंस रखना है। क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है इसका कैलकुलेशन, क्योंकि है आसान, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रख के कहाँ फार्मूला पुट हो रहा है, कहाँ u बाय v लग रहा है, कहाँ लॉग लगाना है, कहाँ वेरिएबल सामने लाना है, पावर सामने लाना है। तो ये टाइप से हम अगर ये सब क्वेश्चंस को आपको घर पर कूल माइंडेड से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का कम से कम 5-7 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिख लो कॉपी में और इसको प्रैक्टिस करो, है ना। इसको अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आराम से ये हैंडल होने लगेगा। इस टाइप का जितना भी न्यूमेरिकल्स डाला जाएगा तुम बना सकोगे। ये प्रैक्टिस पर निर्भर है, थोड़ा पैसेंस रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।